तो सरकार से कहना चाहता हूँ, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, थोड़ा विचार करें आप कौन सी पॉलिसी पर बढ़ रहे हैं। कम से कम मुझे नहीं लगता आप भगवान से डरते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इतना मैं निश्चित जानता हूँ हम सबकी मृत्यु एक दिन होनी है, आपकी भी मेरी भी, सब जाएंगे। तो कम से कम जब मृत्यु हो ऐसा तो ना हो इस दुनिया को गंदी करके हम चले गए। कम से कम इतना तो सोचें, जितना जिए, जितना अधिकार, जितनी शक्ति, जितनी पावर हमारे पास थी, हमने बेहतर चीज़ें इस दुनिया में स्थापित की हैं। मैं मुख्य रूप से आज स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। जो मुख्य मैं आ रहा हूं नशे पर, जो नशा है जो प्रचारित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने जब चीज़ की है, मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि नशे को आर्थिक क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। मैं एक चीज़ आपके बीच में थोड़ी सी रखना चाहूंगा कि नशा आप समझिए कैसे क्या होता है। 80 के दशक में, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है बैड बिलियनर, उसमें विजय माल्या की स्टोरी दिखाई गई है, नेटफ्लिक्स पर आप जाकर देख लीजिएगा, 2020 में आई थी वो सीरीज। उस सीरीज में एक बाइट आती है बीच में विजय माल्या की, और विजय माल्या कहता है कि जब इसने अपने पिता का शराब का धंधा संभाला कि देश में शराब की जो विज्ञापन है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, अब मैं एक व्यापारी हूं, मैं कैसे बेचूं, अखबार में नहीं दे सकता, टीवी में नहीं दिखा सकता। तो वो कहता है, वहां आप ध्यान से सुनिएगा उस वेब सीरीज में, कि विजय माल्या कहता है, उसकी पुरानी बाइट पड़ी है उस समय की जो मीडिया को दी थी, कि हमने एक ऐसा तरीका प्रचार का निकाला है कि अब हम अलग तरीके से प्रचार करेंगे, और वो प्रत्यक्ष तरीके से प्रचार करता है और कहता है, वहां वो कहता है कि हम लोगों ने ऐसा तरीका निकाला है, हम अगले 20 साल में देश को नाचने और पीने का ऐसा कल्चर देंगे जो देश के युवाओं ने सोचा भी नहीं होगा। एक शराब का व्यापारी 20 साल पहले सोचता और कहता है 20 साल बाद मैं देश को ऐसा नाचने और पीने का कल्चर दूंगा कि देश ने सोचा भी नहीं होगा, और वो अप्रत्यक्ष प्रचार का तरीका निकालता है। 1996 के वर्ल्ड कप में एक एडवर्टीजमेंट आई थी, उलाला ला ला ले नाम से, वो आप सबने सुना होगा, अजय जडेजा और वो सब उसमें बोलते हैं, गाते हैं, वो घूमते हैं। वो एडवर्टीजमेंट एशिया की सबसे नामी वो माना गया था कि बहुत मशहूर हुई थी, और वो किंग फिशर की ऐड थी बियर की, लेकिन उसमें सोडा के नाम से उसे प्रचारित किया गया था। जैसे अभी भी हम देखते हैं, आपने ऐड देखी होगी, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं आप और बैक पाइपर क्लब सोडा। एडवर्टीजमेंट शराब की है, क्योंकि शराब प्रतिबंधित है तो सोडा के नाम पे बेचेंगे। कहीं कांच के गिलास के नाम पर मिसचीफ कांच के गिलास, 8 PM अगरबत्ती, ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं। और उनका प्रचार जो 20 साल पहले विजय माल्या ने कहा कि मैं देश को नाचने और पीने का ऐसा कल्चर दूंगा जो सोचा भी नहीं होगा, वो उसने दे दिया। देश की संसद यहीं थी, देश की सरकार यहीं थी, देश का विपक्ष यहीं था, राज्य यहीं थे, राज्य सरकारें यहीं थी, स्कूल यहीं थे, यूनिवर्सिटी यहीं थी, सामाजिक संस्थाएं यहीं थी, सब लगे पड़े थे। लेकिन एक आदमी की योजना से, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से देश को 20 साल बाद नाचने और पीने का ऐसा कल्चर दिया कि लड़कियों की स्कूल के बैग में शराब की बोतलें मिल रही हैं, और बच्चे स्कूल में बियर पार्टी बना रहे हैं। और हमारे, हाँ, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर फ्लेवर चेंज होने से शराबी को संतुष्टि होती है तो उसे पूछिए। मतलब विजय माल्या ने देश का 20 साल में निर्माण कर दिया, और वो आदमी बर्बाद होकर भले चला गया। क्योंकि मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, न्यायकारी ईश्वर है। उस आदमी को की बर्बादी ऐसी हुई कि वो देश में भी नहीं रहा। उसके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग भी कन्फर्म बर्बाद होंगे, लेकिन बर्बाद होने से पहले उसने भी देश को बर्बाद किया, और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग भी देश को बर्बाद कर देंगे। आंख बंद करके जैसी पॉलिसी आपके कान में डाल दी जाती है, आप उसे लागू कर देते हो, आप बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते। चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, हमारा स्टेट है, हमारे लोग हैं। अगर विरोध भी होता है ठीक बात का, उस पर चलना चाहिए, हमारे लोगों को बनाना चाहिए। ये वो हमारा स्टेट जहां पंचायतें निर्णय लिया करती थी, जहां क्राइम नहीं था, अब क्राइम में नंबर 1 हो गया, क्योंकि पंचायतों के की व्यवस्था को भी पूरे षड्यंत्रकारी योजना से ध्वस्त किया गया, उनको बदनाम किया गया। जो ठीक चीज़ है उसे बदनाम कर दो, जो गलत चीज़ है उसे प्रचारित कर दो, यही होता है समाज को बर्बाद करने का तरीका। हम उस विजय माल्या के षड्यंत्र को नहीं समझ पाए, 20 साल में उसने देश को बर्बाद कर दिया। और आपने देखा होगा 90 के दशक में फिल्मों में, आप YouTube पर जाकर अगर शराब के सॉन्ग लिखोगे तो आपको सैकड़ों सॉन्ग उसी समय नजर आएंगे, कि कोई फिल्म ऐसी नहीं थी, कोई मशहूर गायक ऐसा नहीं था, कोई गजल गायक ऐसा नहीं था जिसने सिर्फ और सिर्फ शराब पर गाने ना गाया।
झूम शराबी पता नहीं क्या क्या गाने आए और पूरे हमारे देश के यूथ को उसके पीछे लगा दिया गया। मतलब शराब पीने वाला ही मजबूत जवान है, बाकी सब मूर्ख हैं, बच्चे हैं। एडवर्टीजमेंट ऐसी आने लगी, अगर कोई दूध पी रहा है तो उसे बच्चा दिखाया जाता है, दूध पी रहा है तो बच्चा है, हाँ बियर पिएगा तो तू मैचो मैन है। लेकिन सरकार आंख बंद किए बैठी है, सरकार को तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा चला कौन रहा है। हाँ कुछ लोग इस पर जागरूक भी हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इन सब चीज़ों पर चर्चा हो। हम लगभग इन चीज़ों पर रोज चर्चा के लिए आते रहते हैं, आज भी इसी विषय को लेकर आया था कि इस शराब का जो मैटर है इस पर हमें बात करनी होगी। स्कूलों तक इसका प्रचार होना शुरू हो गया है। मैं यूथ से बात करना चाहता हूँ, हमारा हरियाणा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। अभी आप देखेंगे, अभी तक तो जो चिंता का विषय यहाँ तक था कि कि हमारे यूथ को, हमारे लड़कों को बर्बाद किया जा रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि नया कल्चर चल रहा है। यूथ को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूथ इन चीज़ों से जुड़ा है, युवा। अभी आप नई फिल्में आ रही हैं, नई वेब सीरीज आ रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि लड़कियों और प्रौढ़ महिलाओं को, जो 50 साल 40-50 साल के आसपास की महिलाएं हैं, फिल्मों में खूब शराब पीते दिखाया जाने लगा है। अब पूरा इस पे प्रचार, मतलब फिल्म की स्टोरी से उसका कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन वो तरीके से उसमें वो चीज़ें सेटल कर देते हैं, तो लोगों को स्टोरी का हिस्सा लगता है। बहुत सी फिल्में, यहाँ मैं उदाहरण देने की स्थिति में नहीं हूँ, जैसे जोली एल एल बिट्टू है, और भी बहुत सी फिल्में जो मैं आप रोज देख लीजिए। वो इसलिए ताकि हमारी लड़कियों को, जो 50% ये कस्टमर है शराब और इन कंपनियों के, वो अछूते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, सरकार नहीं है। सरकार को तो किसी और की पॉलिसी लागू करनी है, उनको तो फ्लेवर देखना है, अच्छा है कि बुरा है। लेकिन शायद कुछ दिनों में कानून भी आ सकता है कि अगर पीने से रोकने पर आप लड़कियों को रोकेंगे तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। माता पिता भी शायद ना रोक पाए, सरकार तो ऐसा कानून तो लेकर आ सकती हैं भविष्य में। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, माताओं को ग्राहक बनाने की तरफ ये पूंजीवादी तंत्र, ये व्यापारिक तंत्र, ये बाजार तंत्र बढ़ रहा है। अब जब मैं पूंजीवाद की बात करता हूं तो मुझे कम्युनिस्ट घोषित ना करें, माफ़ कीजिएगा, मैं कम्युनिस्ट नहीं, ना मैं उस नीति को पसंद करता कि जो किसी भी तरह के विकास को रोके, लेकिन मैं सिर्फ गलत चीज़ को व्यापार का हिस्सा बनने से रोकने का पक्षधर हूँ। मैं तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसे देखिए, समाज में बदलाव धीरे धीरे कैसा होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे बिगड़ती है, कभी भी एक झटके के साथ ना बदलाव होता है। हाँ बिगड़ चीज़ें जरूर सकती हैं झटके के साथ, लेकिन जो स्थायी समाज में बिगाड़ होता है वो भी धीरे धीरे आता है। मैं एक दिन, मेरा साथी मुझसे बोला कि हम बैठे और गाड़ी में बैठे थे, तो गाड़ी जब हम रोड बंद था, मतलब सामने आगे से भी वो आ रहा था, ट्रैफिक आ रही थी, तो एक तरफ से भीड़ हो रही थी, तो वो हमारा साथी ऐसे निकालने की कोशिश करने लगा कि आगे से हम निकल जाते हैं, लेकिन वो मुझे लगा कि रास्ता तो बंद हो जाएगा और उस तरफ से आने वाली ट्रैफिक रुक जाएगी। तो मैंने उन्हें कठोरता से रोका, बल्कि वो कहने लगे कि थोड़ी देर यहाँ तो हम खड़े ही रहेंगे ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, हम अपनी लाइन में ही रहेंगे चाहे हमें कितना ही समय लगे। तो उस समय हमारी बातचीत चली, तो मैं कह रहा था एक चीज़ कि देखिए समझने की ज़रूरत है हमें। मैं सबसे एक चीज़ बात कहना चाहूँगा, हम फेसबुक पे अच्छी चीज़ों को लाइक और कमेंट जरूर करते हैं, लेकिन हम उन्हें गंभीरता से विचार नहीं करते। कि पता नहीं हमारे पूर्वोत्तर के किस राज्य की फोटो आई थी जिसमें लोग एक तरफ से पूरी लाइन खाली थी और एक तरफ लोग ट्रैफिक पे खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि जब लाइन खुलेगी तो हम अपनी ही लाइन से निकलेंगे। तो उस फोटो पे खूब लाइक और सारी चीज़ें, मतलब लोग बोल रहे थे लाइक शेयर कमेंट, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लोगों को जो मैं देखता हूँ, जब उनकी बारी आती है तो वो ऐसा फॉलो नहीं करते, और वो सोचते हैं कि कभी जब ऐसा चीज होगी तो हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। मतलब वो सोचते हैं कि ये सुधार कोई घटना है, जब ये घटना घटेगी हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है सुधार या बिगाड़ कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया होती है, हमें उसका हिस्सा बनना होता है। वो कहीं शुरुआत से शुरू होती है और धीरे धीरे वो 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख से करोड़, और वो विचार बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं। तो हमें किसी भी तरह के सुधार और बिगाड़ में आगे बढ़ने के लिए फॉलो करना होता है। जब उस राज्य में लोग एक लाइन में चलना शुरू हुए तो वो एक घटना से, कानून से नहीं हुआ। कानून कितना ही कठोर हो, वो कुछ दिन तक, जब तक कानून की कठोरता रहती है, लागू होता है, लेकिन जब तक लोग उसे स्वीकार नहीं करते, उस सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा लोग स्वयं नहीं बनते, तो वो स्थायी नहीं हो पाता।
तो जैसे ट्रैफिक रूल है, मैं सोचता हूँ अगर मैं हूँ तो मुझे उस पर लागू काम करना चाहिए। अगर मुझसे गलती होती है तो मुझे गलती स्वीकार करनी चाहिए, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। और ट्रैफिक रूल पे मैं आज शुरू होता हूँ तो मैं दूसरे मेरे साथी को बोलूंगा तू भी फॉलो कर, वो अगले साथी को बोलेगा, और ये चाहे 1 साल में 2 साल में, ये एक प्रक्रिया है, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसी तरह चाहे शराब है, चाहे समाज में किसी भी तरह का बिगाड़ है, अगर कोई साथी जो आंदोलनकारी और होते हैं, चाहे किसान की स्थिति है, चाहे कुछ भी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर आप सोचते हैं एक आंदोलन से, एक विरोध से, एक आवाज़ से, एक धरने प्रदर्शन से कुछ चीज़ बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे स्थापित होती है और धीरे धीरे हटती है। अगर कोई बिगड़ी हुई चीज़ है उसे निकालना है तो हमें धीरे धीरे ठीक चीज़ को स्थापित करना होगा, और उसके लिए हमें शुरुआत के लिए बहुत बहुत प्राथमिक स्तर से, मतलब अपने से आगे बढ़ना होगा। और अगर हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है तो वहीं से कहना शुरू होगा। हम ये ना सोचें कि जब हरियाणा में बदलाव होगा तभी उसे बदलाव माने। हम अपने गांव से कर सकते हैं, अपने गांव में। मुझे किसी ने कहा कि आप कहते हो हम राष्ट्र निर्माण पे लगे हो, आपने कितने लोगों की शराब छुड़वा दी। हम एक संगठन में जब काम करते हैं, हमारा संगठन नशे के खिलाफ बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हमारे साथ कई साथी ऐसे हैं जो बहुत डेड ड्रिंकर, शराबी थे, स्मैक पीते थे, अब वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि हमने लाखों लोगों को बदल कर देश बदल दिया। मेरे लिए तो मैंने एक आदमी का जिक्र किया, एक लड़के का। मैंने कहा वो लड़का है और वो लड़का बदल गया, मेरे साथ खड़ा है, वो नशा नहीं करता और वो समाज के प्रति चिंतित है और समाज में काम कर रहा है। तो मैं मानता हूँ देश का एक छोटा सा हिस्सा हमने बदल दिया है। इस छोटे छोटे टुकड़ों को बदल कर ही बनकर जुड़कर ही देश बनता है। हम 1 से 2, 2 से 10 तक बढ़ते हैं। तो हम सुधार की प्रक्रिया अपने से शुरू करते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, आप विरोध में खड़े हो जाते हैं और सब गलत कर रही है। मैं कहता हूँ अगर कोई ठीक कर रहा है सरकार में तो उसे ठीक बोलिए, जो गलत कर रहा है वो जो सरकार के पक्ष का व्यक्ति भी है उसे भी गलत बोलना ही चाहिए। और जो जैसे एजुकेशन पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है, करना तो चाहिए था सरकार, मतलब स्कूल्स को चयनित करके और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था कि हम स्कूल में क्या देना चाहते हैं। ये होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ काम ना हो, हमारे बच्चे आगे चलकर बने क्या, हम कैसा नागरिक हमारे हरियाणा के लिए तैयार करें, होनी तो पॉलिसी इस पर चाहिए थी। लेकिन ना, अब हरियाणा के अगले नागरिक बनाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाएगी कि आप बनाइए, चाहे वो शराबी बनाएं, चाहे वो कुछ भी बनाएं, चाहे वो रिश्वत खाने वाले इंजीनियर बनाए। अब देखिए, अगर एक बच्चा लाखों रुपए की फीस दे देकर कुछ भी बनेगा तो वो पैसे पूरे करेगा। हर जगह व्यापार है तो बच्चे के मन में भी व्यापार ठूंस दिया जाता है। तो इस व्यापारिक मानसिकता को, इस बाजार की मानसिकता से लड़ना होगा। हमारी जो पुरानी सनातन संस्कृति थी, जहाँ गुरुकुलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे और वो राष्ट्र के वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता का सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते थे और जिम्मेदार नागरिक बनते थे और देश को, देश के लिए, देश की ठीक और गलत बात पर वो जिम्मेदारी लेते थे, वैसे नागरिक हमें बनाने हैं। इसके लिए एक चीज़ है, मैं जो कहना चाहूँगा कि ये सुधार हमें अपने घर से बात करनी होगी, अपने बच्चों से बात करनी होगी। और सरकार के खिलाफ भी सीधा ये नहीं सोचिए कि हम कुछ भी बड़ा बदलाव करना है तो हमें हंगामा खड़ा करना है। हम धीरे धीरे लोगों से बात करें, अपने पास वाले लोगों से बात करें क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन लाकर लेकर आ रही है, क्या ये ठीक है। सरकार हर, ये तो क्लियर हो चुका है, सरकार इस पर कितना ही झूठ बोले कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहती है। और जो सबसे चिंताजनक विषय है वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन को वो प्राइवेट करना चाहती है तो बहुत चिंता का बात है, चिंता की बात है। उनको इस पर स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। तो हर व्यक्ति से मेरी यही है कि, और एक मैं चीज़ चाहता हूँ, अगर हम शिक्षा के इस मामले को लेकर जो सरकार प्राइवेट कर रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, हम अगर कोई बड़ी आवाज़ बनाने की कोशिश करें लोगों तक, तो कितने लोग इसकी सपोर्ट में हैं ये चीज़ भी बताएं। एक वातावरण, आप अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखे, आप नो टू प्राइवेटाइजेशन, कुछ भी जो ऐसा आपको ठीक लगे, कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर कम से कम अपनी उपस्थिति बताएं कि कितने लोग चाहते हैं सरकार की नीति का विरोध करना। हम चाहते हैं कि सरकार एजुकेशन को प्राइवेट करे। हो सकता है इसी से दबाव बने और सरकार बैकफुट पर चली जाए। तो हर कोई इसमें हिस्सेदारी करे और जो ये निजीकरण का जो चल रहा है इसकी आवाज़ बनने की हम सब कोशिश करें। यही हमारा प्रयास है, सब मिलकर इसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और मैं इस सब के बीच में नशे की चीज़ को इसीलिए लेकर आया था क्योंकि अगर हम स्कूलों, शिक्षण संस्थानों के भरोसे रहे तो 20 साल पहले विजय माल्या को पता था स्कूल कॉलेज सब काम करेंगे, लेकिन वो फिर भी जीत गया। हमें राक्षसों को नहीं जीतने देना है, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, वो गलत रास्ते पर नहीं बढ़ रहे हैं। गाँव के बच्चों का भी ख्याल रखना है, उनसे भी बात करनी है। और जो सरकार इस नशा तंत्र को बढ़ा रही है इनका विरोध भी करना है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, थोड़ा विचार करें।
आप कौन सी पॉलिसी पर बढ़ रहे हैं? कम से कम मुझे नहीं लगता आप भगवान से डरते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इतना मैं निश्चित जानता हूँ हम सबकी मृत्यु एक दिन होनी है, आपकी भी मेरी भी, सब जाएंगे। तो कम से कम जब मृत्यु हो, ऐसा तो ना हो इस दुनिया को गंदी करके हम चले गए। कम से कम इतना तो सोचें, जितना जिए, जितना अधिकार, जितनी शक्ति, जितनी पावर हमारे पास थी, हमने बेहतर चीज़ें इस दुनिया में स्थापित की हैं। तो यही चीज़ें आज के लाइव का विषय था। लेकिन मैं रोज़ लाइव आ रहा हूँ 6 बजे के आसपास, जितना हो सकता है अपनी बातें हम रखते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वातावरण को आगे देखें। एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन और हरियाणा में जो नशे का विषय है, इस पर भी आप अपनी बातचीत रखें। क्या ये चीज़ें गलत हैं? सरकार को इसके खिलाफ सोचना पड़ेगा। तो आप सब इस पर, जितने भी लोग इससे सहमत हों, अपनी अपनी सोशल मीडिया की अपनी अपनी पोस्ट से, अपनी अपनी आईडी से, अपनी बाल से लिखें कुछ ना कुछ, चाहे लिखें चाहे वीडियो बनाएं, जो भी हो। सरकार से सवाल जरूर, क्योंकि ये चीज़ें भी सीआईडी वगैरह के लोग देखते हैं कि लोगों में गुस्सा है, सरकार को पता है लोग सुन हुए पड़े हैं, कोई बोलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको एक आवाज़ बनाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं मेरी आवाज़ बने, आप सब इसमें शामिल हों, आपकी भी बन सकती है। जिसके मन में आए वो लिखे, और ये चीज़ गलत कहें कि जो प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है एजुकेशन का, वो गलत है, और जो नशे का तंत्र खड़ा किया जा रहा है ये भी गलत है। बिल्कुल हम इसे अस्वीकार करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा, आपकी बेटी आपके सामने शराब पिएगी, वो आपकी तरफ से नहीं बोलेगी, इन व्यापारी बाजारियों की तरफ से बोलेगी, और आप उस दिन बैठकर कोने में रोएंगे और कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हम उस चीज़ को आने से पहले प्रखर विरोध जरूर दर्ज कराएं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।